विकास हो रहा है। विकास अपने आप हो रहा है, किसी की सरकार से विकास नहीं हो रहा है। विकास तो कांग्रेस विकास अपने आप हो रहा है। हमारा देश अपने आप चलता है, किसी सरकार के भरोसे कभी नहीं चलता है। टॉयलेट बन रहे हैं कि नहीं, ये क्या प्रूफ है कि टॉयलेट बन रहे हैं कि नहीं? ये सब हवा में बातें हो रही हैं। टॉयलेट बन रहा है नहीं बन रहा है, आपने देखा है। बिकॉज मोदी जी अगर कुछ बोलते हैं माइक पे तो वो बहुत सारे लोगों के डायरेक्टली पर्सनल अटैक करते हैं। राहुल गांधी मुझे नहीं लगता ऐसा करता है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ वेरी क्लासी फैमिली। देखिए, आप जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं क्या बोलूँ उस पर। आप चीज़ों को, वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, इस मुद्दे, इस पॉइंट पे मैं आपके साथ हूँ कि हाँ, मोदी को ही आना चाहिए। क्या नाम हुआ मैम आपका? सोनल। सोनल जी, इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत जल्द है देश में। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सरकार किसी की भी बनती है, रिजल्ट सेम होते हैं, तो आम जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसकी सरकार बनेगी। बट जिस तरह का माहौल है, मुझे लगता है मोदी ही आएंगे वापस। मोदी ही आएंगे जी। वापस। तो क्या मोदी जी ने कुछ किया है? लगता तो नहीं है। लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्यों आएंगे मोदी? देश अपने आप चल रहा है। मोदी जी का जो नेटवर्किंग है वो काफ़ी तगड़ी है, और उन्होंने उस वर्ग पे कब्जा किया है जो वर्ग कम पढ़ा लिखा है, जो उनकी किसी की भी बातों में आ सकता है। पढ़ा लिखा वर्ग कभी नहीं चाहेगा कि मोदी की सरकार है। और कई लोगों से हमने यहाँ मार्केट में बात करी, पढ़े लिखे लोगों से, वो भी कह रहे मोदी जी आएंगे, मोदी जी ने बहुत काम किया है। उनसे पूछिए क्या काम किया है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, विकास हो रहा है देश का। विकास हो रहा है। विकास अपने आप हो रहा है, किसी की सरकार से विकास नहीं हो रहा है। विकास तो कांग्रेस विकास अपने आप हो रहा है। विकास अपने आप हो रहा है, क्योंकि मोदी जी नहीं करा रहे हैं कुछ। कांग्रेस थी तब भी रोडें बन रही थी, तब भी सब कुछ हो रहा था। कोई और पार्टी आएगी तब कुछ सब कुछ होता रहेगा। हमारा देश अपने आप चलता है, किसी सरकार के भरोसे कभी नहीं चलता है। बट स्टिल मोदी जी ने जो अपना नेटवर्किंग फैलाई है वो काफ़ी तगड़ी है। काफ़ी पैसा खर्च किया है, काफ़ी घोटाले सामने आए हैं, जैसा कि आज टीवी में भी आया था। तो ये सब कारण है, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार मोदी की ही आएगी। मतलब आपके हिसाब से मोदी जी ने कुछ नहीं किया? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ नहीं किया है, बट ऐसा एज सच कोई रिमार्केबल नहीं किया है जो कोई और नहीं कर सकता था या किसी और ने नहीं किया है। पर कहते हैं 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। कहने से क्या है, राम मंदिर। देखिए, धर्म की राजनीति हमारे देश में सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्दा है। अगर आप बात करेंगे ऐसे कॉमन पीपल की, तो जो निचला तबका है, जो बाइयाँ है, लेमैन है, लेबर क्लास है, उनको किसी और चीज़ से आप काबू नहीं कर सकते। सिर्फ धर्म के नाम पर ही उनको जीता जा सकता है। उनको कोई और से कोई मतलब नहीं है। सबको अनाज मिल रहा है, टॉयलेट्स बने हैं घरों में, जिनके घर में टॉयलेट्स नहीं थे। अनाज मिल रहा है, यस, अनाज मिल रहा है। गैस की टंकी कम रेट में मिल रही है। टॉयलेट बन रहे हैं कि नहीं, ये क्या प्रूफ है कि टॉयलेट बन रहे हैं कि नहीं? ये सब हवा में बातें हो रही हैं। टॉयलेट बन रहा है नहीं बन रहा है, आपने देखा है। आवास मिल रहे हैं। आवास तो देखिए, हमने खुद ही मध्य प्रदेश इलेक्शन कवर किया था, कई जगह कई गांव में गए थे। एक गांव में कम से कम मान लीजिए 40-40 घर लोगों को मिले, आवास मिले हैं। देखिए, ये सब चीज़ें हैं ना जो आप बात कर रहे हैं, आवास मिले हैं, मिले होंगे, कुछ लोगों को मिले होंगे। 100 में से 2% लोगों को मिले होंगे, ऐसा नहीं है। तो आपने शायद उन 2% लोगों से ही पूछा होगा, आपने 90% उन लोगों से नहीं पूछा होगा जिनको नहीं मिले। अच्छा, राहुल गांधी को किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी कहीं नज़र है इस चुनाव में, कहीं आ रहे हैं आपकी नज़र में? राहुल गांधी की इमेज जो है, दैट इज़ वेरी वियर्ड इमेज उन्होंने अपनी बना रखी है, और उनका इमेज ख़राब करने का जो भक्तजन है उनका काफ़ी बड़ा हाथ है राहुल गांधी की इमेज ख़राब करने में। बट जब मैं राहुल गांधी को और मोदी जी को कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है राहुल गांधी इज़ मच मोर क्वालिफाइड एंड अ क्लासी पर्सन। बिकॉज मोदी जी अगर कुछ बोलते हैं माइक पे तो वो बहुत सारे लोगों के डायरेक्टली पर्सनल अटैक करते हैं। राहुल गांधी मुझे नहीं लगता ऐसा करता है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ वेरी क्लासी फैमिली। मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई क्लासी फैमिली से, तो क्या उसको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि कोई क्लासी फैमिली से हो तो प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, या कोई चाय बेचने वाला हो तो उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए, ये मैंने नहीं बोला। राहुल गांधी भी कई बार सीधा डायरेक्ट मोदी जी को काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, तो क्या वो सही रहता है? देखिए, ना मैं राहुल गांधी के फेवर में हूँ, ना मैं कांग्रेस के फेवर में हूँ, ना मैं भाजपा के फेवर में हूँ, ना मैं मोदी जी के फेवर में। मैं बस ये देख रही हूँ जो आसपास चल रहा है, किस तरह से डिफेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को कुछ झूठे मुद्दे उठा के। तो कोई भी इससे परे नहीं है। एवरीवन इज़ फॉलोइंग इन द सेम ट्रैप। जैसे आपने एक बात करी कि धर्म की राजनीति हो रही है इस टाइम पे, है ना? तो एक कांग्रेस गठबंधन की कांग्रेस का एक पार्टी से गठबंधन है, डीएमके, जानते होंगे शायद आप, ठीक है?
तो उस पार्टी के नेता हैं स्टैलिन, मुख्यमंत्री के बेटे, ठीक है, और खुद मुख्यमंत्री के बेटे कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है। अगर कोई धर्म के नाम पे हिंदुइज़्म के बारे में कोई ऐसा बोल रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि अगर भाजपा जीतती है और आने वाले सालों में जिस तरह का भी सीन चल रहा है, ऐसा लगता है कि सिर्फ भाजपा एक अकेली पार्टी रह जाएगी। और जब ऐसा होगा तो देश में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर इलेक्शन में जो हमारा पैसा वेस्ट होता है, जो घोटाले होते हैं, वो होना बंद हो जाएंगे और एक ही पार्टी हो जाएगी। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें के खर्चे बच जाएंगे और मेरे ख्याल से देश का बहुत बेहतर हाल हो जाएगा हर चीज़ में, हर फील्ड में। क्या इस पर राहुल गांधी को कुछ कहना नहीं चाहिए था कि ऐसा उनके गठबंधन वाले नेता कह रहे हैं और वो चुपचाप सुन के? देखिए, आप जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं क्या बोलूँ उस पर। राहुल गांधी का जो अभी सीन चल रहा है, क्लासी पर्सन आपने बताया, उन्होंने स्मार्ट बता रहे हैं आप उनको, तो क्या इस पर उनको? आप चीज़ों को, वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल तोड़ मरोड़ नहीं रहा, आपने जो चीज़ बोली मैं उस हिसाब से ही उस सवाल को पूछ रहा हूँ। तो क्या क्लासी पर्सन को, क्या धर्म की बात, अगर कोई धर्म, किसी भी धर्म के लिए कोई बोलता है तो उस जैसे कि हमने देखा है, वो एक तरफ की बात होती है तो वहाँ तो बहुत तेज़ उछल के आते हैं बोलने के लिए, ये आपने वैसा कैसा बोल दिया उनको, ठीक है, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। पर जैसे हिंदू या राम की बात आती है तो वो बिल्कुल मुंह मोड़ लेते हैं कि क्या किसने कुछ बोला ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या ये चीज़ सही है? देखिए, जहाँ तक आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप काफ़ी बायस्ड हैं। ठीक, बायस नहीं हूँ मैं, सब तरीके की बात करता हूँ मैं। कोई अगर मेरे से मोदी की तारीफ करेगा तो मैं उससे बोलूँगा क्या किया मोदी ने, क्या विकास हुआ है देश में, मैं उससे उनसे ये भी सवाल पूछ रहा हूँ। पर आप अगर जिसी की बात करेंगे तो मैं उनसे, आपसे उस हिसाब से सवाल पूछूंगा। आप किसी भी कॉमनर से पूछेंगे ना, तो कोई भी राहुल गांधी के साथ इस वक्त नहीं सपोर्ट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर उनमें इतनी ताकत होती तो वो आज शायद किसी न किसी स्टेट में कांग्रेस ज़रूर जीतती, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो। एंड जिस तरह से मोदी ने कैप्चर किया है, हाँ, मोदी ने काफ़ी सारे ऐसे काम किए, लाइक जैसे कि मैंने बोला कि धर्म के नाम पर उन्होंने राजनीति की है। और हमारे देश में जिस तरह की इलिटरेसी फैली हुई है, तो बहुत मुश्किल है किसी भी नेता को उस पर कैप्चर करना। क्योंकि कई बार जब मैं अपने फ्रेंड सर्किल में या हमारे सर्किल में मूव करते हैं तो ये मुद्दा अक्सर निकलता है कि आप किसके साथ हैं, बीजेपी या कांग्रेस। वो सीधा होता है मोदी या राहुल गांधी, तो सबका आंसर होता है मोदी। क्योंकि राहुल गांधी में वो टैक्ट ही नहीं है कि वो इस लेवल तक पहुँचे कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। तो हाँ, इस पॉइंट पे मैं आपके साथ हूँ कि हाँ, मोदी को ही आना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से ही चलता रहा देश का हाल, तो वो दिन दूर नहीं है जब सिर्फ बीजेपी ही देश में रह जाएगी और वो जनता के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। एक ही पार्टी रहेगी देश में, सारा खर्चा बचेगा, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी? अच्छे लगते हैं, सरकार बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ करते हैं। हाँ, क्या किया मोदी जी ने? बहुत कुछ दुनिया को इतना बदल दिया। भारत को बदल दिया। हाँ, भारत को बदल दिया। और राहुल गांधी? राहुल गांधी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वो मुझे। क्यों? वो क्यों अच्छे? वो कुछ नहीं किए ना आज तक। कहाँ कुछ किए? कुछ भी तो नहीं किए। वो तो कह रहे हैं हमने ही सब कुछ किया था, कांग्रेस ने सब। कुछ भी नहीं किए। अगर आप देखें ना, उनके राज में कुछ भी नहीं था। अभी मतलब बहुत कुछ हो गया। गरीबों को इतना कुछ फैसिलिटी मिल रही है, हमें भी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीजें। इस सरकार में विकास हो रहा है? हाँ हाँ, हो रहा है। हो रहा है इस सरकार में। जी जी। अच्छा, राहुल गांधी भी तो हैं, वो तो कह रहे हैं इस बार हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वही बनेंगे। 100% वही बनेंगे। 100%। वही कौन? मोदी जी। हमारे जी मोदी जी बनेंगे जी। तो मोदी जी ने काम बढ़िया किए। हाँ जी, हाँ जी। और चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार? ऑब्वियसली बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? आप खुद देख रहे हो, आप खुद भी सोशल मीडिया में, तो आपको पता होगा कि मोदी जी ने कितना विकास किया है, कितना तरक्की की है। ओनली बीजेपी एंड बीजेपी। ओनली बीजेपी। पर कहते आरोप तो लगते हैं मोदी जी ने कुछ किया नहीं है। वो जो नहीं साबित कर पाते वो लोग आरोप लगाते हैं। जिनको पता है वो तो पता है कि भाई मोदी जी ने कितना काम किया और कितनी तरक्की की है। तो मोदी जी आएंगे तो मोदी जी 2024 में। 2024 में मोदी जी। तो महिलाओं के लिए कुछ किया है सरकार ने? ऑब्वियसली क्यों नहीं किया है। आप खुद देख लो, एमपी में ये लाडली बहना योजना है और इतने सब स्कूलों में इतनी तरक्की, हर चीज़ में तरक्की, तो वो तो है ना। राहुल गांधी भी तो हैं, इस बार कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री
नो वे, राहुल गांधी को तो लाना ही नहीं है। क्यों राहुल गांधी सुपर नहीं, आप खुद इस सोशल मीडिया में तो आपको पता होगा कि जब कांग्रेस थी तब देश का क्या हाल था और अभी बीजेपी है तब क्या हाल है। क्या हाल था पहले और अब क्या हाल है, थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर सकते हैं। हम तो नहीं मानते, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि राहुल गांधी जी ने क्या कबाड़ा किया और मोदी जी ने कितनी तरक्की की है। तो वो तो मोदी जी आएंगे तो कांग्रेस ने कबाड़ा कर दिया था देश का। हाँ जी, ऑब्वियसली हमारे हिसाब से तो मोदी बेस्ट है। मोदी बोले 2024 हो, 2032 हो, 2036 हो, ओनली मोदी। ओनली मोदी। और मोदी जी के बाद कौन से? मोदी जी के बाद आ जाएगा कोई ना कोई आ जाएगा। तो मन में होगा अभी से किसी को सोचा होगा कि मोदी जी, आई थिंक योगी जी। मोदी जी के बाद योगी जी। हाँ जी, योगी जी का क्या अच्छा लगा आपको? नहीं योगी जी यूपी में उन्होंने भी काफ़ी तरक्की की है। देखिए गुंडागर्दी खत्म हो गई, जो पहले बलात्कार होते थे, अपहरण होते थे, ये सब बंद हो गया है। तो मोदी जी के बाद तो ऑब्वियसली आने तो योगी जी चाहिए, पर जब तक मोदी जी चल सकते हैं तब तक तो मोदी है। हाँ जी, राहुल गांधी भी तो उम्मीद में बैठे हैं कि महिलाएं आएंगी उनको वोट देंगी। बैठने दो ना, बैठने को तो बहुत लोग बैठे हैं उम्मीद में, पर वो कोई मोदी जी की टक्कर का तो कोई है ही नहीं। कोई टक्कर का नहीं। नहीं, पर वो तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो निकालने दो ना, उससे क्या होता है? वो तो अभी आपको बस थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कि जो यात्राएं निकल रही है, जो निकल रहे हैं, उनका क्या रिजल्ट आता है। वो तो आएंगे तो वही आएंगे मोदी जी। यस धन्यवाद।